जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 210 पढ़ा था। ठीक है, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा की कौन सी भाषा राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जिसमें कि आप हिंदी इंग्लिश प्रयोग तो होती है और अपनी भी राजभाषा में आप अनुमति लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश कब तक मतलब जब संविधान के लागू होने से 15 वर्ष तक इंग्लिश को अगर आपको जारी रखना है तो आपको इस तरह का कानून पारित करना होगा। आपने वीडियो ना देखा तो वीडियो देखिएगा जिसमें हमने डिस्कस किया था ये सब चीजें। ठीक है, आर्टिकल 210 को डिस्कस किया था, पढ़ लीजिएगा। वीडियो आपने ना देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां जाके देखिएगा। आज आर्टिकल हम 211 पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है, राज्य विधानमंडल आता है। राज्य विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, विधानसभा विधान परिषद। आज आर्टिकल हम 211 देखेंगे। आर्टिकल 211 में क्या है, राज्य विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं आप उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते। ठीक है, ये बैन है। ठीक है, संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 211 के अनुसार राज्य विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में उनके आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात मतलब क्या है, किसी भी राज्य की विधानसभा विधान परिषद में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के फैसलों या आचरण पर बहस तथा चर्चा करना संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, उनके फैसलों पर, ठीक है, उन्होंने जो फैसले दिए हैं किसी कानून किसी भी बात के लिए, जैसे कोई भी केस है उसका उन्होंने जो फैसला सुनाया है उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। राज्य विधानमंडल के अंदर चर्चा नहीं होती सदस्यों द्वारा। ठीक है जी, आया समझ में। इसका उद्देश्य और महत्व क्या है, देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखना। इससे क्या है, विधायिका को ये हक नहीं मिलता, इस आर्टिकल के द्वारा विधायिका को ये हक नहीं मिलता है कि वह न्यायाधीशों के फैसले उनकी कार्यशैली की आलोचना करे। ठीक है, आया समझ में। यदि न्यायाधीशों की आचरण पर सवाल उठते भी हैं, ठीक है, न्यायाधीशों की किसी आचरण मतलब कोई उनका अब कोई मतलब उनका कोई आचरण ऐसा है जिनपे सवाल उठ रहे हैं तो उनको और प्रोसेस भी है। ठीक है, और प्रोसेस क्या है, महाभियोग लगाया जाता है उन पर। ठीक है, देखिए, आर्टिकल आपका आता है 124 का क्लॉज 4 और 217 क्लॉज 1 जिसके तहत न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल आता है आपका 124 का क्लॉज 4। ठीक है, 124 का क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसा हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। और ऐसा जो प्रतिवेदन है राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाता है उसी सत्र में, तब जाके हटाया जाता है, महाभियोग लगता है। तो ऐसा कोई कदाचार है, ऐसे कोई आचरण है जिसके लिए आप मतलब न्यायाधीश ऐसा कोई आचरण करते हैं तो और भी प्रोसेस है। ठीक है, महाभियोग लगता है। ऐसा नहीं कि आप चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे सदन के अंदर। ठीक है, तो वो प्रतिबंधित है। ठीक है, दूसरा तरीका है महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल ये जो मैंने आपको बताया है 211, ये तो रहा राज्य के लिए। ठीक है, सेम आर्टिकल आता है 121, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल आता है आपका 121, ये आता है आपका केंद्र के लिए। संसद में नहीं हो सकती चर्चा। ठीक है, न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में आलोचना नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रतिबंधित है। तब तक प्रतिबंधित है जब तक ऐसा कोई प्रतिवेदन स्वीकार ना किया गया हो महाभियोग के। देखिए, मतलब चर्चा हो सकती है, लेकिन कब, जब ऐसा कोई प्रतिवेदन किया गया हो मतलब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष गया हो तब चर्चा होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 121 में दिया गया है संसद के लिए। ठीक है, और आर्टिकल आपका 211 दिया गया है राज्य के लिए। ठीक है, देखिए, आर्टिकल आपका आता है 121, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 में क्या दिया है, संसद में चर्चा पर निबंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसके पश्चात ही उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले
समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। आया समझ में? तभी आप चर्चा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिवेदन हुआ हो, ठीक है, तब कर सकते हैं। तो आर्टिकल 121 ध्यान में रखिएगा, सदन के लिए है, सॉरी ये संसद के लिए है, और आर्टिकल 211 राज्य विधानमंडल के लिए है, न्यायाधीशों की चर्चा पर, ठीक है। देखिए यहां से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 4, 217 1 के तहत न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है कि महाभियोग मतलब जो न्यायाधीश हैं उनको उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अनुसार ही हटाया जा सकता है। तो इनमें आपको महाभियोग का जिक्र मिलेगा आर्टिकल में, ठीक है। देखिए ऐतिहासिक संदर्भ यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा में 10 जून 1949 को अनुच्छेद 211 का मसौदा पेश किया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, देखिए तो कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि अगर ऐसे न्यायाधीशों की गलतियों पर चर्चा ही बंद हो जाएगी, अगर हम इस पे रोक लगा देंगे कि आलोचना नहीं करेंगे तो न्यायाधीशों की चर्चा ही बंद हो जाएगी। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा कि इससे पहले ही संसद में एक अनुच्छेद है 121, ठीक है, इसके तहत ऐसा प्रतिबंध है कि जब कोई प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष गया हो न्यायाधीशों के हटाने के लिए, उसके बाद चर्चा हो सकती है। तो ऑलरेडी आर्टिकल 121 है, तो फिर इस आर्टिकल की नीड नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ, आर्टिकल 211 को स्वीकार कर लिया गया। तो आर्टिकल इसको बिना बदलाव के आर्टिकल 211 को बिना बदलाव के स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 211 को अपनाकर क्या किया गया, न्यायपालिका के प्रति विधायिका की जो जवाबदेही है वो महाअभियोग की प्रक्रिया तक सीमित कर दी गई, ठीक है। आया समझ में? देखिए आर्टिकल 211 का उद्देश्य फिर से समझ लेते हैं। आर्टिकल 211 का उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखना है, ठीक है। इससे विधायिका को एक हक नहीं मिलता है, इस आर्टिकल के द्वारा विधायिका को हक नहीं है कि वह न्यायाधीशों के फैसले उनकी कार्यशैली की आलोचना कर सके। यदि न्यायाधीशों का आचरण पर कोई सवाल उठते हैं तो फिर उनका निपटारा संवैधानिक प्रक्रिया से होता है। आया आर्टिकल आपको 211 समझ में? 211 में अगर मोटा मोटी बात करें कि 211 में क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, इसके अंदर बैठ के आप न्यायाधीशों के फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते। संवैधानिक रूप से ये प्रतिबंधित है, ठीक है, बैन है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस तरह का अगर कोई आचरण है न्यायाधीशों के खिलाफ, न्यायाधीशों का अवमान मतलब न्यायाधीश कदाचार का कुछ है तो महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। और भी आर्टिकल्स इनके द्वारा उन पे कार्रवाई होती है, तो इसमें तो बैन है। आर्टिकल 211 के अंतर्गत क्या है, उसको स्वतंत्र रखा गया है, न्यायपालिका को, ठीक है, 16 से स्वतंत्र दी गई है आर्टिकल 211 के से, ठीक है। आया समझ में?